हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सार्थक एंड दिस इज़ माय ब्रदर हर्ष। और आज की वीडियो कुछ चला गया क्योंकि आज हम अपनी कार में करने वाले हैं डैम्पिंग। और डैम्पिंग आपको पहले दिखा देते हैं कौन से ब्रांड की है, कैसे है। तो ये गाइस अपनी डैम्पिंग सीटी की ऐसा कुछ इसका डिब्बा आएगा, ये रहा सामने से। और ये हमने दिल्ली से मंगाई है। इसमें 650 की एक पड़ी। MRP तो जैसे ये लिखा है 19,990। ये हमें 650 की एक पड़ी, इसमें 12 शीट होती है। हमने टोटल 20 शीट मंगाई है 2 गाड़ियों की। ऐसी कुछ निकलेगी। और ये यूट्यूब चैनल है जिनसे खरीदी है हमने वीडियो, उनका हम लिंक डाल देंगे। आपको लेनी होगी आप वहाँ से ले सकते हो। 650 की पड़ी। बाकी गाइस अगर हमने जैसे कि बल्क में खरीदी है तो इसलिए हमें 650 की पड़ी है। अगर हो सकता है कि आपको कुछ और प्राइस मिले, सो डोंट कोट अस ऑन दैट। बट हाँ, ये 1.8 mm थिकनेस वाली है और ये वही है कि जो 100 डिग्रीज़ अपवर्ड्स के लिए टेस्टेड है। सो लगता नहीं कि कोई मेल्टिंग के इश्यूज़ आने चाहिए। बाकी सबसे फेमस डैम्पिंग है और ओरिजिनल है, वो तो क्वालिटी से ही पता चल रहा है। और ऑलरेडी हम एक दरवाजे पे कर चुके हैं, जैसे ये वाला हम फ्रंट ड्राइवर्स डोर पे हम कर चुके हैं ऑलरेडी डैम्पिंग। आपको फ़र्क दिखाते हैं कि क्या ही फ़र्क आता है। देखिए आप इसकी साउंड सुनिए पहले, अब आप इसकी साउंड सुनिए। आपको ऑलरेडी फ़र्क दिख रहा होगा कि हाँ क्या फ़र्क है। और हाँ, हमने डबल लेयर में करी है। एक ये वाली लेयर जो होती है अंदर की लेयर, और एक बाहर की लेयर पे भी इधर जो वो होल्स होते हैं वो भी बंद किए हैं पूरे। सो डुअल लेयर डैम्पिंग की है हमने। बाकी अब आपको हम ये दिखाते हैं कि खोलना कैसे है। सबसे पहले हमें ये यहाँ पे एक स्क्रू होता है वो खोलना है। उसके बाद यहाँ पे एक स्क्रू होता है, इस जगह एक स्क्रू होता है। भाई ये 2 स्क्रू हैं और बाकी सब लॉक्स हैं। बाकी पहले हम इसे खोलते हैं फिर दिखाते हैं। When the lights turn out, you can find me when the lights turn out. वैसे आपने देखा हमने ये दोनों स्क्रू खोल लिए हैं। अब हमें इसके लॉक्स जो हैं वो बहुत केयरफुली खोलने हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं बहुत हार्शली खोलते हैं, वो लॉक टूट जाते हैं। तो इसलिए बहुत केयरफुली खोलने हैं आपको लॉक। सबसे पहले यहाँ से हमें यहाँ से एक पेचकस डालना है हल्का सा, और बस हल्का सा ये पॉप करना है इतना। और ऐसे ही हर जगह से कहीं जहाँ जहाँ लॉक है वहाँ से नीचे से ऐसे, फिर बस हल्के हाथ से लॉक खोलना है, खींचना। फिर इसके बाद ये सारे केयरफुली आपको ये डिस्कनेक्ट कर लेना है। ये तो बहुत ही ईजी है, खुद ही समझ जाएंगे। केयरफुली वायर डिस्कनेक्ट कर लीजिएगा। और ये वाली शीट जब डैम्पिंग करोगे ये वाली उतारनी पड़ेगी, जो प्लास्टिक की शीट कंपनी से आती है, क्योंकि हमने इसके ऊपर करी है आगे वाले दरवाजे पे, और जो अंदर वो लेयर है उसमें करी है। ये जैसे उतर गई, इसके बाद ये स्पीकर भी खोल लेना है यहाँ से। ये तो आफ्टर मार्केट है, वो तो आराम से खुल लेंगे, इनमें ये लग रखे हैं ये वाले पेज। तो गाइस स्पीकर बाहर आ चुका है। अब हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहले हमें ये जो धूल मिट्टी है, जो पहले का रेजिड्यू है, ये हमें ढंग से साफ़ करना है। और कहीं पे भी ध्यान रखिएगा पानी और या धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अंदर से भी ये वाला सरफेस भी और ये सरफेस भी बिल्कुल साफ़ कर लेना है पहले सबसे। वैसे जब तक हर्ष गाड़ी का दरवाज़ा साफ़ कर रहा है तब तक मैं आपको डैम्पिंग का यूज़ बताता हूँ कि हम डैम्पिंग करा क्यों रहे हैं। सो मेनली हमारा पर्पज़ यही है कि हमने जो है थोड़ा टाइम पहले इसमें आफ्टर मार्केट म्यूज़िक सिस्टम करवाया था। सो उसकी वजह से जो है दरवाजे बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते थे। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि हाई स्पीड पे बहुत ज़्यादा रोड नॉइज़ आती थी। सो 2 मेन रीज़न ये हैं कि हम क्यों करा रहे हैं डैम्पिंग।
तीसरा रीज़न ये है कि जैसे हमारी ये मास मार्केट गाड़ियाँ होती हैं, इनकी जो शीट्स होती है, जो शीट मेटल होता है काफ़ी हल्का होता है, तो जो हमारे आफ्टर मार्केट हम स्पीकर लगाते हैं, कंपोनेंट्स लगाते हैं, उसकी वजह से वाइब्रेट होने चालू हो जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि इससे जैसे हम डैम्पिंग करेंगे तो हमारी जो बेस का आउटपुट है और जो वोकल जो क्लैरिटी है वो और बढ़ जाएगी। सो मेन रीज़न यही है कि मेरे को और म्यूज़िक इन्हेंस चाहिए अपनी गाड़ी का। और तीसरा, और वो रोड नॉइज़ का तो मैंने आपको बताया ही है। बाकी करते हैं और दिखाते हैं। एक और मेन चीज़ बताता हूँ आपको कि आप गलती से भी चाइनीज़ डैम्पिंग मत कराना। मतलब कोई भी अच्छे ब्रांड की डैम्पिंग कराना, जैसे सीटी के हो गया, या दूसरा आपका वाइब्रो फिल्टर हो गया, और मैक्स लिंक वगैरह, मतलब अच्छे प्रीमियम ब्रांड की डैम्पिंग कराना। जो ये चाइनीज़ ब्रांड चल रहे हैं, हमान, इन सब की मत कराना, क्योंकि वही इशू आप फेस करोगे। आप थोड़ी गर्मियों में मेल्ट हो जाएगी, फिर आपकी गाड़ी में स्मेल आएगी, फिर आप उतरवाओगे। 2-3 हज़ार बचाने के चक्कर में आप अपना 4-5 हज़ार का नुकसान करा बैठोगे। सो इसलिए तो अच्छे ब्रांड की डैम्पिंग एक बार ही करा लो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है बस। I know it feels like the night's getting longer and light is harder to find. I promise I'll always be there, I'll remind you when you close your eyes. If they said for me tomorrow, even if I leave right now, you'll find comfort there in knowing whenever in doubt, you can find me when the lights turn out. तो भाई जैसे आप देख सकते हैं, एक पैनल पे भी नीचे के डैम्पिंग लग चुकी है। अब इसे हम, जैसे दुकान वाले तो रोलर होता है उन पे, आपके घर में ना हो रोलर तो आप पेचकस के पीछे से कर सकते हैं। ये भी करके दिखाते हैं, जैसे करना है ऐसे पीछे से इसे प्लेन करना है ताकि चिपक जाए अच्छे से। ये स्टेप का बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी डैम्पिंग हो सकता है थोड़े टाइम बाद उतर जाए, तो इसलिए ये ज़रूर करना है। पूरी डैम्पिंग शीट पे यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये देखो, हमने अंदर की साइड पे पूरी डैम्पिंग कर दी, जहाँ जहाँ हो सकता था मैक्सिमम एरिया में, एरिया जैसे पूरे में ही कर दिया कवर, जहाँ तक हो सकता था, जहाँ हाथ जा रहा था डैम्पिंग लगाने के लिए वहाँ तक कर दिया। अब बस इसके यहाँ करना है, ऊपर यहाँ करना है। अब जैसे हम ऊपर वाली शीट पे इस पे करेंगे तो जैसे ये वाले होल है, ये सब बंद करने हैं ताकि एयर पास ना हो, और ये वाले होल छोड़ देने हैं लॉक के, कहीं कोई ये भी कर दे, ये वाला बंद कर देना है जैसे कि। तो ऐसे करनी है, अब करते हैं। अब ये लगा लिया है, अभी हमने चिपकाई नहीं है। पहले ये जो ये है पावर विंडो का और ये स्पीकर वगैरह की जो भी तार है वो निकाल लेना पहले इसमें से ऐसे, और फिर उसके बाद सही जैसे लॉक वगैरह छोड़ के फिर निकाल लेना इसकी जो है ये है पन्नी सी। बस My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. I cannot. तो ये देखो, पूरा दरवाज़ा ये वाला डैम्प हो चुका है, कहीं से भी हमने एक भी होल नहीं छोड़ा है। बाकी ये जो होल्स हैं लॉक के होल हैं, ये हमें छोड़ने पड़ेंगे। एक भी होल नहीं छोड़ा है, जो छोटे छोटे पीसेस थे वो भी लगा दिए हैं। बाकी हमने कोशिश करी है पूरी एक बड़े पीस में लगाएं ताकि जो कंटिन्यूटी वो मेंटेन रहे। और बाकी ये वाला दरवाज़ा करते हैं, बाकी दरवाजे भी हम ऐसे ही करेंगे, सब में सेम प्रोसीजर है, खुलेंगे भी सारे दरवाजे ऐसे ही। बाकी लेट्स गो। ये देखो गाइस, जब डिक्की डैम्प कर रहे हैं इसकी, अभी ये खोल लिया था, इसका गत्ता जो यहाँ वाला होता है। सो गाइस, ये वीडियो मैं लगभग 15 दिन बाद शूट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने डैम्पिंग को टेस्ट करना था कि क्या फ़र्क कितना आता है डैम्पिंग करके और क्या उसके इफ़ेक्ट्स हैं।
सो 15 दिन हो गया लगभग हमें डैम्पिंग इंस्टॉल किए हुए, और अब मैं आपको पूरे तरीके से बता सकता हूँ कि हाँ मतलब आपको डैम्पिंग करवानी चाहिए या नहीं चाहिए। सो मैं आपको सबसे पहले इसके फ़ायदे बता देता हूँ कि सबसे पहला फ़ायदा इसका ये है कि जो आपके जो स्पीकर्स हैं, जो आपकी साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे आपके गाड़ी में स्टॉक स्पीकर्स होंगे, तो स्टॉक स्पीकर्स का जो बेस है वो बहुत हैवी हो जाएगा, और बेस के साथ साथ मतलब बेस एज सच इतना नहीं इम्प्रूव होगा, बट बेस का जो पंच है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे हमारी गाड़ी में आफ्टर मार्केट स्पीकर लगे हुए हैं i20 में, तो इसका भी जो पंच है वो बहुत इम्प्रूव हो चुका है। और जो बात रही वोकल्स की, वोकल्स भी बहुत क्लियर हो चुके हैं और लाउड हो गए हैं। गाड़ी पहले से बहुत लाउड साउंड कर रही है। और अब बात आती है सेकंड एडवांटेज की। सो गाइस सेकंड एडवांटेज हमारा ये है कि जो हमारी रोड नॉइज़ है, जैसे लोग बोलते हैं कि हाँ रोड नॉइज़ एलिमिनेट हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। रोड नॉइज़ बिल्कुल ख़त्म नहीं होती है, उसके लिए आपको फुल कार डैम्प करानी पड़ेगी, जैसे कि फ्लोर भी और रूफ भी, ये सब आपको पूरा डैम्प कराना पड़ेगा। बट हमने सिर्फ डोर्स डैम्प किया और अपनी बूट डैम्प की है, सो उससे हमारा रोड नॉइज़ में फ़र्क आया है, बट इतना ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट नहीं है। सो मतलब मैं कहूँगा 20 to 40% के बीच हमारा रोड नॉइज़ कम हुई है। सीमेंटेड रोड्स पे इतना फ़र्क नहीं है, बट हाँ जो टार वाली रोड है, जो प्रॉपर हाईवेज़ बने हुए हैं, उन पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। सो गाइस अब बात आती है तीसरे एडवांटेज की। तीसरा एडवांटेज ये है, जैसे आपने देखा होगा काफ़ी मारुति सुजुकी की कार्स हो गई, जैसे बलेनो हो गई, स्विफ्ट हो गई, उनमें क्या होता है, जैसे आप कभी गाड़ी से सहारा लेके खड़े हैं तो गाड़ी का जो दरवाज़ा होता है पिचक जाता है, काफ़ी केसेस में आपने नोटिस किया होगा। बट इसमें क्या है कि अब वो चीज़ बिल्कुल एलिमिनेट हो जाती है। मतलब आप लगा लो कि अगर आप अपने फोर्स से भी दरवाज़ा को अंदर करने की कोशिश करेंगे वो तब भी नहीं होगा। सो इस चीज़ का काफ़ी फ़र्क आया है। तो वैसे बात आती है चौथे एडवांटेज की। चौथा एडवांटेज भी हमारा साउंड क्वालिटी से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि जैसे आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, आप क्रूज़ कर रहे हैं नॉर्मल 50-60 की स्पीड पे विदाउट डैम्पिंग, तो जैसे आप म्यूज़िक आपका बहुत कम वॉल्यूम पे चल रहा है, तो उसमें क्या होता है म्यूज़िक ढंग से सुनाई नहीं देता। जो म्यूज़िक की डिटेल्स होती है, जो बीट्स होती है, वो ढंग से सुनाई नहीं देती कम वॉल्यूम पे। सो इसमें क्या हुआ कि जैसे हमने डैम्पिंग करी है तो वो चीज़ काफ़ी सुधर गई है। कम वॉल्यूम पे भी हमें काफ़ी डिटेल सुनाई दे रही है, और हमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं खोलनी पड़ रही है गाने सुनने के लिए, जिससे कि बहुत लाउड भी नहीं हो रहा है, बट इट इज़ प्लेजेंट टू हेयर। सो गाइस अब बात आती है कि डैम्पिंग इंस्टॉल किसको करवानी चाहिए। सो मेरा मानना ये है कि डैम्पिंग कोई भी इंस्टॉल करा सकता है। अगर आपकी गाड़ी में स्टॉक म्यूज़िक सिस्टम भी है तो आप इसे इंस्टॉल करा सकते हैं। आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा अपनी साउंड क्वालिटी में भी और रोड नॉइज़ में भी। और बात रही आफ्टर मार्केट म्यूज़िक सिस्टम वाले, वो तो अपनी गाड़ी में डैम्पिंग कराए लें, उसका काफ़ी बेनिफिट्स हैं। अगर आप हार्डकोर म्यूज़िक लवर है तो आप डैम्पिंग कराते समझ जाएंगे कि हाँ इससे बहुत फ़र्क आया है। बात आती है प्राइसिंग की कि मेरे को प्राइसिंग कितनी पड़ी है एक शीट की। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में कि मेरे को एक शीट 650 की पड़ी है और 10 शीट्स मेरे को पड़ी है 6500 की। सो और डैम्पिंग मैंने खुद ही करी है कि इसमें कोई मेरे को एक्सटर्नल लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बहुत ईजी प्रोसेस है, आप खुद भी कर सकते हैं जैसे मैंने की है। सो गाइज एक चीज़ और कह दूँ मैं लास्ट में दोबारा से कि आप चाइनीज़ डैम्पिंग बिल्कुल मत करवाना। भले आपको 400 की शीट पड़ रही हो, चाहे 300 की शीट पड़ रही हो, वो आपको टेम्पटिंग बहुत लगेगा, बट फिर बाद में आपको नुकसान ही होगा। तो इसलिए एक बार ही अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट लगवा लें, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट हो, अच्छा जाना माना प्रोडक्ट हो, जैसे कि सीटी के हो गया, वाइब्रो फिल्टर हो गया, वाइब्रो मैक्स हो गया। काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो आपको मिल जाएंगे अच्छी, मतलब नॉर्मल प्राइस रेंज में, बट चाइनीज़ बिल्कुल मत लगवाना। और हाँ गाइज एक और चीज़ कि जैसे मैं अपनी कार लास्ट 15 दिन में लगभग 500 to 700 किलोमीटर्स के बीच चला चुका हूँ। सो अभी तक मेरे को कोई एज सच मेल्टिंग का इशू नहीं आया। कार पूरे दिन धूप में भी खड़ी रही है और बारिश में भी चलिए, कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई मेल्टिंग की दिक्कत नहीं आई है। और ना कोई ऐसे लोग बोलते, जैसे चाइनीज़ डैम्पिंग में क्या होता है कि स्मेल मारने लग जाती है, जो उनका ब्यूटाइल होता है बहुत हल्की क्वालिटी का होता है, तो इसलिए वो एक तो मेल्ट हो जाती है और ऊपर से स्मेल आने लगती है। तो इसमें एज सच कोई दिक्कत मेरे को लगी नहीं है अभी तक, बिल्कुल भी नहीं लगी है। सो इसलिए मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ आपको अपनी तरफ से। आप बिल्कुल इसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं इस डैम्पिंग को, सीटी के की जो है सिल्वर सीरीज़। बाकी इसमें और भी आती है सीरीज़, जैसे सीटी के गोल्ड हो गई, फिर एक सीटी के ब्लैक हो गई, फिर वो, लेकिन उनके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। वो उन्हीं लोगों के लिए है जिनका म्यूज़िक सिस्टम बहुत ज़्यादा ही हैवी है, लगभग जैसे 2-2000 RMS जो लोग लगवा रहे हैं उन्हीं के लिए है वो। सो गाइज ऑन दैट नोट आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। I know it feels like the night's getting longer and light is harder to find.